नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बात करते हैं जीतन राम मांझी की। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जिन्होंने पिछले दिनों ही सदन के अंदर कहा था कि शायद ये उनकी आखिरी पारी है, अब वो चुनावी राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो एक बड़े संकेत मिलने लगे थे कि क्या जीतन राम मांझी अब संन्यास ले लेंगे, सचमुच संन्यास ले लेंगे, या फिर कोई नई पारी की शुरुआत करेंगे। ये तमाम तरह की बातें सामने तैरने लगी और आज जीतन राम मांझी ने मानसून सत्र के आखिरी दिन एक बार फिर मीडिया के सामने कह दिया कि अब ये उनकी आखिरी पारी है। वो 77 साल के होने जा रहे हैं, तो अब ये जो इनका सत्र है शायद ये आखिरी सत्र है और अब इस सत्र के बाद अब मांझी जो है अब बिहार की सियासत में शायद नज़र ना आए। तो कहीं ना कहीं अब जो है मांझी ने ये बातें कही हैं तो संकेत बड़े हैं, क्योंकि अभी विधानसभा लंबी चलनी है। लेकिन मांझी जिस तरह से बात कर रहे हैं, मांझी जिस तरह से अब रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं अपने, तो क्या मांझी का रिटायरमेंट यूं ही हो जाएगा? तो मांझी पहले क्या कह रहे हैं, आज उन्होंने जो बयान दिया है अपने रिटायरमेंट के संबंध में, एक बार फिर से सुनिए आप क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, सत्र के बारे में जैसा आप लोग पहले से बोल रहे थे, हंगामेदार रहेगा। सत्र इतना शांतिपूर्वक बढ़िया से चला, पक्ष और विपक्ष दोनों सहयोग से काम लिए। थोड़ा नोक झोंक होता है, वो स्वाभाविक भी है, इसलिए इस सत्र बहुत सक्सेसफुल हुआ और अच्छे अच्छे मुद्दों पर विचार हुआ और अच्छे अच्छे अधिनियम भी पास हुए। इसलिए इसको कह सकते हैं बहुत सफलतम सेशन में से रहा। जातीय जनगणना तो हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी ही चाहिए। ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में भारत सरकार के मंत्री पार्लियामेंट में बोले थे। उस दिन ही मेरा रिएक्शन था कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जनगणना से काम नहीं चलेगा, बल्कि सभी वर्गों की जनगणना, जातीय जनगणना होनी चाहिए। ये हम लोग शुरू से बोल रहे हैं, हमारी पार्टी का भी यही लक्ष्य भी है। बीजेपी कह रही है जातीय जनगणना नहीं, गरीबों की गणना होनी चाहिए। काफी भावुक नजर आया, तो क्या आपने फैसला ले लिया कि अब आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? हाँ, एक बात है, हम तो चुनाव इसी में नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन विशेष आग्रह पर हम चुनाव लड़े अपने क्षेत्रवासियों का, और उम्र का भी तगादा है। हम पहले ही बोल चुके थे जब हम राजनीति में प्रवेश किया था कि 75 वर्ष के बाद आदमी को चुनाव की राजनीति नहीं करनी चाहिए, और हमारा 77 अब चल रहा है। इसीलिए इस चुनाव में जब हमारा 76 हो गया था तो हम नहीं लड़ रहे थे, लेकिन बहुत आग्रह हुआ, बहुत तरह की बात हुई तो हमको लड़ना पड़ा। इसीलिए हमने कहा है कि यह 34 वर्ष उधर हुआ और इधर 5 वर्ष और 39 वर्ष का ये होगा। ये मेरा शायद लास्ट सत्र है, इसीलिए उस दिन हमने ऐसा कहा था। गरीबों की जनगणना तो कहने का मतलब है कि गरीब तो सब जातियों में है, सब जाति में गरीब हैं, तो उस जाति की जनगणना कर देने में क्या है। और दूसरी बात, हमारे संविधान में जो आरक्षण का बेस है वो है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी। तो उस हिसाब से मैंने संविधान के स्पिरिट को देखते हुए हम लोगों को जातीय जनगणना करना होगा कि किसकी कितनी जनसंख्या है और कौन कितना लाभ ले रहा है। इसलिए जातीय जनगणना बहुत माने तार्किक है और संवैधानिक। तो सुन लिया आपने कि मांझी का साफ साफ कहना है कि अब उनकी रिटायरमेंट की उम्र आ गई है और सक्रिय चुनावी राजनीति में जो है अब इस उम्र में जो है संन्यास लेना ही बेहतर है। तो रिटायरमेंट के संकेत मांझी बार बार दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या सचमुच रिटायरमेंट ले लेंगे मांझी, या फिर कहीं उन्हें राज्यपाल बना दिया जाए, या फिर राज्यसभा भेजा जाए। इस तरह के भी सवाल उठने लगे हैं और कयास भी लगने लगे हैं। दरअसल मांझी ने साफ साफ कह दिया, सदन के अंदर भी कहा और सदन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए भी आज उन्होंने ये बात फिर से दोहरा दी कि अब वो उनकी आखिरी पारी है, वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। तो मांझी ने ये बातें तो कही हैं ज़रूर, लेकिन इस तरह के संकेत जाते हैं, जिस तरफ अब संकेत जा रहे हैं कि मांझी ने आखिर ऐलान कर दिया है, तो क्या अब आगे वो रिटायरमेंट किस तरह से लेंगे? क्या राज्यपाल बनकर? ज़्यादातर परंपरा रही है कि जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं उन्हें जो लंबी पारी खेल लेते हैं। लगभग मांझी का जो राजनीतिक जीवन काल 32 सालों से ज़्यादा का है, वो खुद बता रहे हैं, और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो अब मांझी क्या करेंगे? राज्यपाल बनेंगे या राज्यसभा जाएंगे? इस तरह की भी बातें उठने लगी हैं, कयास लगने लगे हैं। तो मांझी के रिटायरमेंट के जो संकेत उन्होंने दिया
और उन्होंने बताया कि 36 साल से इस सदन का सदस्य हूँ। माफ़ कीजिएगा, 32 नहीं 36 साल, खुद मांझी जी बता रहे हैं कि 36 साल से वो इस सदन के सदस्य हैं और ये उनका अंतिम कार्यकाल हो सकता है। इन 34 वर्षों में कई दौर उन्होंने देखे, लेकिन उन्होंने दरअसल ये जो चर्चा हो रही थी, कल चर्चा हुई थी जिसमें कि विधायकों से मारपीट का मसला था, वो उठा था, तो उस पर मांझी अपना बयान रख रहे थे सत्ता पक्ष की ओर से। तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, पुरानी बातों को दोहराया जो उन्होंने 36 साल के अंदर देखा है सदन के अंदर, वो बातें भी उन्होंने बताई कि क्या कुछ हुआ था पहले, क्या नहीं हुआ था और अब क्या हो रहा है, वो तुलना करते नज़र आए थे। तो मांझी के बारे में बताएं आपको, जिस तरह से मांझी के रिटायरमेंट की जो बात होने लगी है, उठने लगी है, खुद जीतन राम मांझी ने उठाया है। तो आपको बताएं कि जिस तरह से क्या अब मांझी अगर रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं तो मांझी को एक सम्मानजनक रिटायरमेंट बीजेपी और जेडीयू देगी, क्योंकि अगर बात करें तो रामविलास पासवान के निधन के बाद मांझी एक बिहार के अंदर एक बड़ा दलित चेहरा है। तो इस बड़े दलित चेहरे को, हालांकि अब जो मांझी रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो इस बड़े दलित चेहरे को एक सम्मान के तौर पर एक बेहतर स्थिति में रिटायरमेंट देकर बीजेपी जेडीयू कहीं ना कहीं इस दलित चेहरे को भुनाने की भी कोशिश कर सकती है। इस तरह की भी चर्चा है, कयास है, क्योंकि जिस तरह से मांझी को याद होगा आपको कि सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़े महादलित चेहरे के तौर पर उन्हें उतारा था और सीएम भी बनाया था। और उस वक्त नीतीश कुमार ने उन्हें जब बिहार की सत्ता सौंपी थी, हालांकि ज़्यादा लंबी पारी वो नहीं खेल सके, लेकिन जिस तरह से सीएम का मांझी का बयान और नीतीश के प्रति जो उनका बर्ताव था, तो वो देखते हुए बाद में उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ गई थी और बाद में उन्होंने अपना अलग रास्ता पकड़ लिया था और अपनी एक अलग नई पार्टी बना ली थी। तो ये अलग हो गए थे जीतन राम मांझी। हालांकि इस बार बिहार में वो साथ में आ गए, चुनाव में साथ आ गए, चुनाव के पहले नीतीश कुमार के साथ, और एक बार फिर सत्ता में काबिज हो गए हैं नीतीश कुमार। और साथ ही साथ जीतन राम मांझी तो मंत्री नहीं बने, क्योंकि उनका कहना था साफ तौर पे कि वो जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो मंत्री का पद संभालना उनके लिए उचित नहीं होगा, इस तरह की बात की थी उन्होंने। और उनके बेटे को मंत्री पद दिया गया था, तो संतोष सुमन मांझी मंत्री बने थे हम कोटे से। तो अब मांझी की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू अब क्या करेगी, अगर मांझी रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं तो एक सम्मानजनक पद दिया जा सकता है मांझी को, राज्यपाल बनाया जा सकता है, या फिर मांझी को राज्यसभा भेजा जा सकता है। ये दो बातें, ये दो ऑप्शन है। हालांकि अभी ये कयास ही लग रहे हैं कि क्या कुछ करेंगे मांझी, लेकिन मांझी का रिटायरमेंट प्लान सामने आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि मांझी ने अब खुद ही ऐलान कर दिया है कि ये उनकी आखिरी चुनावी पारी है, यानी अब आगे वो चुनाव नहीं लड़े जा रहे हैं। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व डीजीपी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर।